गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? माय नेम इज अहमद मुश्तबा। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। एंड टुडे दिस इज गोइंग टू बी अ रिक्वेस्टेड वीडियो बिकॉज बहुत सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज़ अहमद भाई टॉप फेस की फाउंडेशन का रिव्यू दे दें। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ दिस फाउंडेशन। और मुझे आज ही जो है ये पार्सल रिसीव हुआ, जिसके अंदर मैंने दो चीज़ें वहाँ से मंगवाई थी। वन वॉज द क्रीम आई शेडो एंड द अदर वन इज़ दिस टॉप फेस skin editor matte long lasting foundation, 12 hours mineral and vitamin complex with SPF 20. So this is the foundation and before getting into this video I just want to say कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया then go and hit subscribe और साथ में जो है वो घंटी ज़रूर बजाएगा ताकि जब कभी भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। So this is the foundation and पता नहीं ऐसी फाउंडेशन इसमें क्या है कि इतने लोग जो है वो मुझे कह रहे थे कि बोनांजा सतरंगी का टॉप फेस, बोनांजा सतरंगी की फाउंडेशन जो है वो उसको ट्राई करें और प्लीज़ उसके ऊपर जो है वो रिव्यू दें। और एक और चीज़ बड़ी अजीब होती है कि जब मैं किसी एक मतलब एक रेंज में से किसी एक प्रोडक्ट का रिव्यू देता हूँ तो अगली उसकी 4 और मज़ीद प्रोडक्ट्स का रिव्यू देने के लिए मुझे रिक्वेस्ट आ जाती है। आई डोंट नो व्हाई, बट दुआ करें कि मेरा चैनल जो है बहुत जल्दी वायरल हो जाए और मेरे पास मतलब इतना पैसा हो कि मैं हर प्रोडक्ट का जो है वो रिव्यू आप लोगों को दे सकूं। बट अभी के लिए सिर्फ कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स। सो दिस इज़ द टॉप फेस एंड दिस इज़ द फाउंडेशन और इसका जो शेड है विच आई गॉट इज़ नंबर 004। इसका जो नंबर मतलब इसका जो शेड था वो मैच करना इतना इम्पॉसिबल था मेरे लिए। इनकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर जो शेड्स दिए गए हैं, जो नीचे स्वॉचेस दिए गए हैं, उससे आपको बिल्कुल पता नहीं चलता कि फाउंडेशन का शेड या टोन कैसा है। दो इनके पास एक इनकी साइट के ऊपर अगर आप जाते हो तो एक वर्चुअल मिरर है जिसको आप ऑन करके आपके फ्रंट कैमरा से वो डिफरेंट फाउंडेशन की शेड्स आपको ट्राई करवाता है। तो उसमें लाइक 6 शेड्स आई थिंक थे। A11 था, EE4 था, EE6 था, EE समथिंग 5-6 शेड जो थे वो अवेलेबल थे। तो जो मैंने 1-2 रिव्यूज़ देखे इसके बारे में तो A11 जो था वो मुझे काफ़ी लाइट लगा, A3 जो था वो भी बहुत लाइट लगा और उसके बाद मैंने तुक्का मार के और कुछ ऐसे मतलब शेड के स्वॉचेस देख के और वो वर्चुअल मिरर ऑन करके मुझे लगा दैट 004 इज़ गोइंग टू बी माई शेड। बट अभी जब मैंने इसको खोला है इस बॉटल को तो मैं एकदम से शॉक हो गया हूँ बिकॉज this is so light. I'm just going to give you guys a disclaimer that this is going to be very light foundation in the bottle. अब लगा के मुझे नहीं पता कि ऑक्सीडाइज होकर क्या बनता है, लेकिन इन द बॉटल इट इज़ रियली रियली लाइट। सो इस तरह की कुछ इसकी जो है वो पैकेजिंग है और यहाँ पे आपको बैग पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। दिस इज़ अ टर्किश ब्रांड, इट्स मेड इन टर्की और इसकी जो एक्सपायरी है वो 4 साल की यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन जब आप इसे ओपन कर लेते हैं तो 12 मंथ यानी 1 साल के अंदर अंदर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरह से जब आप इसे ओपन करते हैं तो आपको अंदर ये मिलता है इस तरह का एक कार्डबोर्ड और उसके अंदर होती है आपकी ये फाउंडेशन। वाओ, I don't know what is going to be in this video, but this is the foundation। ये है जनाब टॉप फेस, आप लोगों की मोस्ट रिक्वेस्टेड फाउंडेशन, मैट फाउंडेशन। और इसकी बैक के ऊपर जो है वो लिखा हुआ है शेक वेल बिफोर यूज़ और साथ में कुछ और इन्फॉर्मेशन है, शेड है, एक्सपायरी है और 32 ml की प्रोडक्ट है और ये सारा कुछ है। दिस इज़ द शेड 004। ओके, सो रेगुलर जिस तरह हम लोग जो है वो टेस्ट आउट करते हैं फाउंडेशन, हाफ फेस आई विल बी डूइंग विद माई ब्रश, हाफ विल बी विद द ब्यूटी ब्लेंडर। सो this is the foundation getting out for the first time and this is a new pump, as you guys know that I love a new pump onto my channel। so अभी यहाँ पे मुझे कुछ सही लग रहा है कि ये मे बी चल जाए, it's dull, but I don't know कि ये कैसा मेरी स्किन के ऊपर जो परफॉर्म करती है। so let's go and see। सबसे पहले इसको शेक वेल करते हैं and it feels like इसके अंदर कुछ है जो इसको शेक कर रहा है। सो इट्स गुड कि आप इसको जो है वो शेक वेल करके फिर यूज़ करें। सो लेट्स गेट दिस फाउंडेशन आउट फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके फाइनली ओके, सो मे बी चल जाए ये फाउंडेशन का शेड। सो इट्स अ थिक फाउंडेशन। ये तकरीबन एक पंप जो है मैंने लिया, आई एम जस्ट गोइंग टू टेक इट अ लिटिल मोर। सो ये तकरीबन कुछ एक पंप या एक पंप से थोड़ा सा ज़्यादा जो है फाउंडेशन है। इट्स अ थिक वन। तो ये है जनाब मेरा फेस इस वक्त जो कि वॉश्ड है, मॉइस्चराइज्ड है एंड प्राइम्ड है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ लाइक दिस ब्रश ऑन वन हाफ ऑफ माई फेस एंड आई विल बी यूजिंग दिस ब्यूटी ब्लेंडर। सो जनाब touching it for the first time, yeah, it is a thick product। oh, peaks जो हैं वो भी इसकी रह रही हैं। oh my god,
इट हैज़ रियली वेरी ब्यूटिफुल फ्लोरल सेंट, और ये सेंट मुझे लाइक इट रिमाइंड्स मी ऑफ मिलानी की कंसीलर एंड परफेक्ट फाउंडेशन, जो मैंने बहुत पहले आपको रिव्यू दिया था. इट वाज वन ऑफ माय फेवरेट फाउंडेशंस. बहुत मैंने यूज़ की वो फाउंडेशन. कवरेज ऑसम थी, फाउंडेशन बहुत ऑसम थी, लेकिन वो एक्सपायर हो गई तो मैंने उसको फेंक दिया. लेकिन ओके, सो इसकी जो स्मेल है दैट इज़ सिमिलर. और उसको जब मैंने रिव्यू किया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेंटेड फाउंडेशन एवर जो मैंने यूज़ किया है. सो इसका भी जो सेंट है वो बहुत अच्छा है, बिल्कुल बेस्ट है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू, ओ माई गॉड, दिस इज वे लाइटर देन माई स्किन टोन. ओके, सो जागते रहें क्योंकि मैं भाऊ बनने वाला हूँ आप लोगों के लिए. मुझे लग रहा है कि इसकी जो कवरेज है वो बहुत अच्छी होने वाली है, बिकॉज आई कैन फील दैट, लाइक यू नो, लगाते ही आपको पता चल जाता है कि इसकी कवरेज जो है वो कैसी होने वाली है. सो या आई कैन फील दैट कि इसकी कवरेज बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू ब्लेंड दिस वन विद दिस ब्रश. Alright, so this is the foundation on half of my face. As you can see, it is very chitta color for me, but it blended really very beautifully. और जैसे कि it is a matte foundation, so it is matte, but हल्की सी शीन अभी इसमें है क्योंकि ये settle down नहीं हुई है, लेकिन बहुत easily जो है वो blend हो चुकी है foundation onto my skin. कोई भी इसने patch नहीं create किया. Everything is so smooth and looking so beautiful. Impressed with the brush. Coverage जो है वो almost full coverage है. Maybe it's a little buildable. I think I should apply a little bit more to see if it is a buildable foundation or not. Okay, yeah, it is a buildable foundation and it is like pretty good coverage. Like it is almost full or full coverage foundation as you can see here. अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा. आई डोंट नो वाई मुझे कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए. चलिए मैं उनका नाम नहीं लेता, लेकिन एक यूट्यूबर हैं बहुत बड़ी, और मेरे साथ हमेशा ही होता है कि जो प्रोडक्ट मुझे पसंद नहीं आती वो उनकी फेवरेट होती है, और जो मेरी बहुत अच्छी है, लाइक मेरे फेस पे बहुत अच्छी जाती है या मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगती है, वो पता नहीं क्यों उनके साथ सही वो होती नहीं प्रोडक्ट उनसे यूज़. अब लाइक आई वॉज वॉचिंग के इसका जो आई डोंट नो, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, मे बी शी डिडंट लाइक इट. तो ये जो फाउंडेशन थी, जब मैं इसका रिव्यूज़ चेक कर रहा था कि शेड मुझे कौन सा लेना चाहिए, मैच करूँ कि ना करूँ, कौन सा शेड, मतलब एक आइडिया ले रहा था, तो मैंने उनकी वीडियो देखी एंड शी वाज सेइंग कि दिस इज़ अ हॉरेबल फाउंडेशन, ब्लेंड नहीं होती एंड एवरीथिंग. तो मेरे माइंड में वही था कि यार मे बी इट वोंट वर्क फॉर मी एज वेल, लेकिन ओ माई गॉड, दिस इज़ लाइक ब्लेंडेड ब्यूटिफुली ऑन टू माई स्किन. मे बी कि आपको स्किन प्रेप करके जो है, जैसे मैंने इसको जो है अपनी स्किन को पहले मॉइस्चराइज किया हुआ है, प्राइम किया हुआ है, तो मे बी दैट्स वाई इट इज़ लुकिंग सो ब्यूटिफुल, बट इट हैज़ ब्लेंडेड एक्सीलेंट ऑन टू माई फेस. और जो मेरी सबसे बकवास फाउंडेशन थी वो उनकी फेवरेट फाउंडेशन है, लाइक द काशीज़ वन, जो कि पैची हो जाती है, ख़राब हो जाती है, वो उनकी फेवरेट है. आई डोंट नो ऐसा क्यों है, पर ऐसा है. अगर आप लोग गेस कर गए तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा. बट या ये पता नहीं क्यों, आई रियली रिस्पेक्ट हर, लेकिन पता नहीं क्या मसला है कि जो उनको पसंद होती है वो मुझे नहीं पसंद आती, और जो मेरी फेवरेट फाउंडेशंस होती हैं वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आती. एंड ये भी सिमिलर केस हो गया है. सो अब मैं जो हूँ वो इसको अपने दूसरे हाफ के ऊपर जो है वो अप्लाई करता हूँ, और ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इसको यूज़ करके आई विल सी कि ये जो फाउंडेशन है ये किस तरह का वर्क करती है विद द ब्यूटी ब्लेंडर. सो आई एम जस्ट गोइंग टू, अच्छा एक्चुअली आई हैव यूज्ड ऑल ऑफ द फाउंडेशन हेयर, तो मैं थोड़ा सा और इसको जो है वो ले रहा हूँ ताकि मैं इक्वल अमाउंट्स जो हैं वो दोनों साइड्स पे अप्लाई करके देख सकूँ. सो मैंने एक बिल्कुल टाइनी सा डॉट मज़ीद फाउंडेशन का जो है वो यहाँ पे ले लिया है. एंड मुझे ये फाउंडेशन, लाइक आई कैन सी इट्स रियली वेरी गुड फॉर मी. मुझे इसकी कवरेज, इसका सब कुछ जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों अभी तक तो मुझे बहुत पसंद आ रहा है. ओके, सो जस्ट टेकिंग दिस ब्यूटी ब्लेंडर, or I'm just going to blend this foundation. Okay जी, with the beauty blender as well, this is looking amazing. बिल्कुल भी टेंशन नहीं हुई इसको blend करते हुए या कुछ भी इस तरह से. ब्यूटी ब्लेंडर के साथ it has given me like this beautiful sheen, जो कि बिल्कुल एक स्किन लाइक फिनिश है. कवरेज थोड़ी सी यू नो a little bit less than the brush, लेकिन फिर भी it is looking so beautiful onto the skin.
बहुत अमेजिंगली जो है वो ये ब्लेंड हो गई है स्किन के ऊपर, बिल्कुल भी मुझे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ी। जैसे कि आप कह लो कि एक मैट फाउंडेशन है रिवाज की, जो मेरी फेवरेट है, एंड दैट्स अ फुल कवरेज फाउंडेशन, उनकी लॉन्ग वेयर प्रो लॉन्ग वेयर फाउंडेशन रिवाज HD की। तो उसको ब्लेंड करते हुए थोड़ी सी एफर्ट लगती है कि उसको ब्लेंड करने के लिए आपको काफ़ी तगोदो करनी पड़ती है, बट दिस इज़ लाइक इट्स लुकिंग सो ब्यूटिफुल। और जितनी रह गई थी वो भी मैंने ले ली है अपने स्पॉन्ज पे, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू build it up a little bit more, but oh my god, this is looking flawless onto the skin. Let me zoom you guys in to show how beautiful this is looking onto my skin. Alright, so ये है जनाब मेरा face, and this is the brushed side जो कि थोड़ी सी dry down हो चुकी है. It is a little tacky लेकिन still I can touch it, और बिल्कुल ट्रांसफर नहीं हो रही, but this side is like I'm liking it more with the blender, बिकॉज इसके ऊपर जो शीन है वो बहुत मज़े का है, और ये कहीं पे भी पैची नहीं हो रही, कहीं पे भी क्रीज नहीं कर रही, कहीं पे भी सेपरेट नहीं हो रही. सो नाउ लेट मी फिनिश अप द लुक एंड आई विल बी राइट बैक. ऑलराइट जी, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल, एंड दिस इज़ व्हाट दिस फाउंडेशन इज़ लुकिंग राइट नाउ. आई जस्ट कॉन्टोर्ड माई फेस, और साथ में जो है मैंने इसको मिस रोज के लूज पाउडर के साथ जो है सेट किया फाउंडेशन को, एंड इट इज़ लुकिंग amazing, like beautiful onto the skin. And to be honest, actually it oxidized a little, तो उसकी वजह से जो है वो काफ़ी शेड जो है वो सिमिलर लग रहा है नाउ विद माई स्किन. नेक के ऊपर भी अप्लाई किया था, ईयर के ऊपर भी अप्लाई किया था, सो दैट्स वाई इट इज़ लुकिंग even right now, but it is kind of matching me right now. So I just want to say that it is reminding me of 3 of my favorite foundations. इसकी जो finish और इसकी जो coverage है, that is reminding me of my Silk foundation, which is my #1 favorite foundation. And इसकी जो consistency और इसकी जो matte एक look है, that is reminding me of my Rivaj UK की HD Pro Longwear foundation. And with the smell, it reminds me of मिलानी कंसील एंड परफेक्ट. एंड इसकी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी एक फ्लोरल सेंट है. एंड अगर आप लोगों को सेंट से एलर्जी है तो इससे ज़रा दूर रहिएगा, बिकॉज इसकी सेंट जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. सो दैट इज़ इट. एंड like this foundation looks so beautiful onto the skin, and it is not that कि बहुत ही ज़्यादा हैवी मैट फाउंडेशन हो जो बिल्कुल आपके ऑयल्स को सक कर ले, ऐसा कुछ नहीं है. इसकी जो फिनिश है वो बहुत ही मज़े की एक स्किन लाइक फिनिश है, विच इज़ लाइक रियली वेरी गुड. कहीं पे पैची नहीं हो रही, कहीं पे क्रीज नहीं करी फाउंडेशन, एंड इट इज़ लुकिंग सो ब्यूटिफुल. एंड ट्रस्ट मी, फर्स्ट इंप्रेशन जो मेरा ये है वो यही है कि this is so beautiful top face, and you can definitely try this one out. अगर आप लोगों की ऑयली कॉम्बिनेशन की ना, दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी ब्यूटीफुल फाउंडेशन फॉर यू. एंड इट इज़ एज इट सेज, इट्स अ लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन, इट्स मैट एंड इट हैज़ प्रिटी डिसेंट कवरेज. आप लोग इसको जो है वो बहुत इन्जॉय करने वाले हो, एटलीस्ट मैं तो इन्जॉय कर रहा हूँ फिलहाल इसको लगा के. और ये है कि अभी मैं इसको जो है वो यूज़ करूँगा, और करने के बाद आप लोगों को रिव्यू जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा. So guys, if you like this video, please give it a thumbs up and do subscribe to my channel for more videos like that. और अगर आप लोगों ने ये फाउंडेशन जो है वो यूज़ किया तो do let me know in the comment section below. आप लोगों को जो है वो इसके साथ क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है, और आप लोगों का रिव्यू जो है वो क्या है, because this is my first impression and this is looking beautiful onto my skin. So thank you so much guys for watching once again. Allah Hafiz.